सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड का प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें उन्हें ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम हल डालते हैं। हल डालने से पहले देखिए, अगर यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल एमडी अली सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम इस सवाल को। सवाल है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अभी देखिए, हमें पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर उन संख्याओं को मान लेते हैं। चलिए हम मानते हैं। माना पहली संख्या हमने मान ली है, हमारे पास x है, और दूसरी संख्या हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। हमने दूसरी संख्या यहाँ पर y मान ली है। माना पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हमारे पास y है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रश्न के अनुसार डाल दिया है प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्न हमसे कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबंध 1 से, या फिर डायरेक्टली हम पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लिख देते हैं, दो संख्याओं का अंतर, देखिए ये लिखा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमने यहाँ डाल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर बराबर हम लिख देते हैं 26। तब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वो संख्याएं x और y, तो यहाँ पे हम x और y दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर माने घटाना होता है। बराबर हमारे पास है 26। हम यहाँ पे लिख देते हैं 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम आगे देखेंगे। आगे कहता है सवाल, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या लिख भी सकते हैं प्रतिबंध 2 से। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 3 गुनी है, तो हम देखेंगे एक संख्या हमारे पास क्या है। हमारे पास है पहली संख्या x, जो हमने ऊपर ही मानी है, ये लिखी गई है x, बराबर दूसरी संख्या y है हमारे पास। उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा करना है। हमने 3 का गुणा लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे x का x बराबर 3 एकम 3y, ये 3y हो गया। इसे हम कह सकते हैं समीकरण 2। देखिए, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस जो समीकरण हमारे पास 1 और 2 निकले, हम इसे किस विधि से हल करें। चाहे तो आप विलोपन विधि से कर सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये पेपर में आएगा तो इसमें कोई विधि का नाम लिख के नहीं आएगा। अगर नाम विधि का लिख के आता है तो आपको उसी विधि से करना है। चलिए मैं इसे वैसे प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ, क्योंकि 3.2 में सवाल दिए गए हैं वो प्रतिस्थापन विधि से हल किए गए हैं, इसलिए मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं, ये मान है x का, x बराबर हमारे पास 3y। ये मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलिए हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 है ये, बराबर x का मान देखेंगे हम, x का मान हमारे पास 3y दिया गया है, हम 3y लिख देंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे माइनस वाई जैसा का जैसा बराबर 26। हम देखेंगे यहाँ पे 3y में से अगर 1y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर हमारे पास 26। हम यहाँ पे देख सकते हैं y का y बराबर ये 26 जैसा का जैसा, बटे में ये 2 चला जाएगा, y बराबर 2 का भाग अगर हम 26 में देंगे तो 13 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब y बराबर हमारे पास आ गया 13। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास x का मान निकल आए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। चलिए हम रख देते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 3y, यहाँ पर उतार लेते हैं हम x बराबर 3y। समीकरण हमारे पास है ये 2। हम यहाँ पर देखेंगे x का x बराबर 3 का 3, y का मान हमारे पास है 13। x बराबर हम देखेंगे यहाँ पर 13 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 13 तिया 39 होता है। ये हमारे पास x का मान हो गया 39। देखिए हमने y का मान ऊपर निकाल लिया, x का मान a निकाल लिया, अतः हम लिख सकते हैं, अतः देखिए हमें पहली और दूसरी संख्या बतानी थी, अर्थात हमारी ये दोनों संख्या निकल आई हैं। अतः पहली संख्या हमने x मानी थी, x का मान हमारे पास निकला है 13, अर्थात पहली संख्या हमारे पास 13 है। हम कह सकते हैं देखिए पहली संख्या हमारे पास 13 है और दूसरी संख्या हम कहेंगे यहाँ पे, और दूसरी संख्या देखिए हमने दूसरी संख्या मानी थी बाई का मान हमारे पास निकला है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, x का मान हमारे पास 13 नहीं है 39 है, तो यहाँ पे आपको 39 लिखना है, 39। x का मान 39 है, अर्थात पहली संख्या हमारे पास 39 है। और हम देखेंगे दूसरी संख्या हमने बाई मानी है, बाई का मान हमारे पास 13 है। अब हम कहेंगे बिल्कुल बाई का मान 13, अर्थात दूसरी संख्या हमारे पास 13 है। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है, अर्थात हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या हमारे पास 13 है। अगर आपको देखिए सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए हर वीडियो हमारी देखें, कक्षा 10th की और 12th के भी हमने कई वीडियो डाली हैं, देखना ना भूलें, आप देखते रहें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे सवाल कैसे लगते हैं। थैंक्स।